किसी कॉर्पोरेट कंपनी को प्रॉब्लम हो तो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक होकर खड़ा हो जाता है। तो हमारे गरीब किसानों की परेशानी के लिए पूरा देश खड़ा क्यों नहीं हो सकता? पर ऐसा करने के लिए हमें सबका सपोर्ट चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ये न्यूज हम जरूर छापेंगे, मगर आधा पेज नहीं। हाँ, 5वें 6ठे पेज पर 2-3 लाइनें छाप ही देंगे। हमारी हालत को समझने की कोशिश कीजिए सर। 2300 लोगों की झूठी पिटीशन है, उन्हें पब्लिक के सामने लाए बिना उसे झूठा साबित नहीं कर सकते सर। आपके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन अब ये केस बहुत पुराना हो चुका है। इसलिए अगर आप कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना करें तो न्यूज बन जाएगी, या फिर आप में से कोई खुदकुशी की धमकी दे तो खबर में वजन आएगा। वरना आप ही सोचिए, गांव वाले अगर भूखे मर रहे हैं तो शहर वालों का क्या लेना देना। कोई मीडिया इस न्यूज को कवर नहीं करेगा। न्यूज में वैल्यू होनी चाहिए। ये तुम्हारे गांव की प्रॉब्लम है यार, इसमें हम क्या कर सकते हैं? खुद ही देख लो, हमें बोर मत करो। हेलो, पिंपल धारा गांव से टीना बोल रही हूँ। आपके आसपास हमारे गांव का कोई हो तो बात करवा दीजिए। अच्छा अच्छा, आपके गांव से फोन है। दादा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। कोर्ट का फैसला 5 दिन के लिए क्यों टल गया? यहाँ सब बहुत चिंता में है कि ये केस कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे। हम जरूर जीतेंगे बेटा। ठीक है दादा, माँ भैया से बात करना चाहती है। हाँ हाँ, अभी बात करवाता हूँ। लो, अपनी माँ से बात कर लो। हेलो जीवा, माँ। तू चिंता मत करना बेटा। हमने केस जीतने के लिए देवी से मन्नत मांगी है। देखना, वो हमारे सारे कष्ट दूर कर देगी। ठीक है माँ। कोकिला तुझसे बात करना चाह रही है, बात कर ले। हाँ, करवाइए। लो बेटा, बात कर। भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पिछले हफ्ते बाबूजी दुबई में गुजर गए। काम करते करते दिल का दौरा पड़ गया। डेड बॉडी को यहाँ भेजते, मगर ये केस चलने तक कोई भी आदमी गांव में नहीं आ सकता ना, इसलिए उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। तुम अपना ख्याल रखना भैया। बेटा, अगर हम चाहते हैं कि सरकार और मीडिया हमारी बात सुने, तो फिर वही तरीका है, हम में से 5 लोग आत्महत्या कर लें। वैसे भी अब जीने के लिए उम्र ही कितनी बची है हमारी। बच्चों पर बोझ बनकर जीने से तो अच्छा है जान देकर गांव के काम आ जाए। बाबा, उम्र के साथ जिंदगी सस्ती नहीं हो जाती। हम सब इस जंग को जिंदा रहकर ही जीतेंगे बाबा। बस टैक्सी रिक्शा वाले सबका साथ देने के लिए एक यूनियन होती है। किसी व्यापार में नाइंसाफी हो तो सारे व्यापारी साथ में खड़े हो जाते हैं। जो लोग पूरे देश का पेट भर रहे हैं, उनके लिए शहर वाले खड़े नहीं हो सकते। खाने के लिए दाल, चावल, गेहूं, प्याज सभी कुछ किसानों के खेतों से ही आता है। जैसे ही किसानों की परेशानी सुनते हैं, दुबक के घरों में बैठ जाते हैं। जिसने कभी कुएं से पानी न निकाला हो, वो हम किसानों का दर्द क्या समझेगा बेटा? समझना पड़ेगा। इन शहर वालों की लालच की भूख तो मिटती नहीं है। अब इनको मैं पानी के लिए तरसा दूंगा। अगले 3 दिनों तक पूरे शहर का पानी होगा बंद। सबको एक एक बूंद के लिए तरसा दूंगा। लोकल तो क्या, नेशनल चैनल वाले भी हमारे पास नाक रगड़ते हुए आएंगे। पर ये सब होगा कैसे? मुझे इस शहर का ब्लूप्रिंट चाहिए।
शहर का 80% पानी तालाबों से आता है, 10% टैंकर से और बाकी 10% ग्राउंड वाटर से। इन सब में सिर्फ तालाब की सप्लाई है जो हम ब्लॉक कर सकते हैं। जब नलों में पानी नहीं आएगा तो लोग डेफिनेटली टैंकर मंगवाएंगे। टैंकर वाला पूरे शहर की पानी की जरूरत तो पूरी नहीं कर पाएगा, तो तीसरे दिन तक टैंकर भी फेल। पानी ना मिलने पर पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगा। मेरा मकसद आम लोगों को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है, बस वो गांव वाले की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ जाए और मीडिया वाले हमारा साथ दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कौन देगा मेरा साथ? आप लोगों को जिन जिन दोस्तों पे पूरा भरोसा है उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द बुलाइए। हमें 60 लोगों की जरूरत पड़ेगी। पाँच बजे मुझे पानी खोलना था, आंख देर से खुली तो 1 घंटा लेट हो गया। ठीक है, आप खोल दे। ये उतर उतर। हाँ? ये क्या है? अगर तुमने पानी खोला तो 1000 किसानों की मौत होगी। अरे बाप। चल सीडी पुलिस को देते हैं। पीछे पाइप दिखाई दे रहा है? हाँ। दिख रहा है ना? हाँ। अंकिता, तुम वेस्ट वाले लेक पर चले जाओ, सभी अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, जाती हूँ। हाँ। रवि, तू ईस्ट वाले लेक पर चलिए। ठीक है। हाँ। आप पकड़िए इसे। बाबा, रिकॉर्डिंग के बाद उस सीडी को यहाँ पर लटका दीजिएगा, समझ गए ना? हाँ ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं। बाकी सब लोग आ जाइए मेरे पीछे। चलो चलो चलो। ध्यान से बेटा, ध्यान से। वो सब तो पाइप के अंदर बैठ गए, अब पानी कैसे खोलेंगे सर? एसपी साहब को बुलाना पड़ेगा, मैटर सीरियस है। अंदर कोई है क्या? जवाब दो। हेलो पुलिस, जवाब दो। यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो। बाहर आते हो कि मैं अंदर आऊं? बाप का राज समझा है क्या? दूध पीते बच्चे नहीं बैठे हैं यहाँ। ये देखो पेट्रोल, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अंदर बहुत बुड्ढे हैं सर, पेट्रोल लेकर बैठे हैं, जलकर मरने की धमकी दे रहे हैं। 5 बजे मुझे पानी खोलना था सर, अब तो 9 बज चुके हैं। सर, हमें खबर मिली है कि सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बाकी 4 तालाब भी ब्लॉक करके रख दिए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए सर? सभी पाइपों में बूढ़े बैठे हुए हैं।
इसके अंदर पहुंचे कैसे? सर क्यों हो रहा है सर? हमें पता चला आपको एक सीडी मिली थी। क्या था उसमें सर? अगर हमने इस जगह से पाइप तोड़ने की कोशिश भी की, क्योंकि यहाँ पर कम लोग हैं, तो वो लोग और अंदर चले जाएंगे। 18 किलोमीटर की पाइप है, तोड़ तो देंगे, रिप्लेसमेंट कैसे होगा? और तो और वो लोग पेट्रोल लेके बैठे हैं। अगर खुद को आग लगा ली तो पूरी पाइपलाइन ब्लास्ट हो सकती है सर। सर वो लोग जीवानंद के कहने पर आए हैं और वही उनका लीडर है। वो भी उनके साथ अंदर ही बैठा हुआ है। अगर वो मान गया तो सभी लोग मान जाएंगे सर। तभी मैं सोचूं ये गांव वालों का आइडिया नहीं हो सकता। अरे उधर क्या हाल है? यहाँ तो हम बहुत फेमस हो गए हैं। इधर इंग्लिश पेपर, मराठी पेपर, हिंदी पेपर, गुजराती पेपर, तू जो बोल वो पेपर वाले आ गए हैं। मीडिया वाले तो सिर्फ ही हैं। हमारी लगाई इस आग को वो जितना भड़काएंगे, लोगों का गुस्सा उतना ही भड़केगा। ये तो सिर्फ एक चिंगारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाइप में बैठे सभी आतंकी बुजुर्ग हैं। उनकी तादाद 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। यह है अरुण कुमार उम्र 73 साल, कृष्ण कुमार उम्र 71 साल, गुरुनाथ उम्र 69 साल, पांडुरंग उम्र 74 साल, सोमनाथ उम्र 72 साल, दामोदर उम्र 75 साल, राममूर्ति उम्र 73 साल, मनीष भवन उम्र 75 साल। दादाजी की फोटो। अरे सुनते हैं, टीवी पर आपके पापा की न्यूज आ रही है। सवाल ये है कि ओल्ड एज होम के बूढ़े ऐसा काम कर सकते हैं? किसानों से आखिर उनका रिश्ता क्या है? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौटेंगे जागो न्यूज में। पानी की किल्लत ने शहर के लोगों की रात की नींद और सुबह का सुकून हराम कर दिया है। पानी के लिए हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। टैंकर के पानी से टंकियां भरने के लिए लोग झगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल्स तक के पानी को लूटने की होड़ मच गई है। ये ले लो, चलेगा। तुम लोग मेरे खाली क्यों कर रहे हो? ये जाहिल गवार लोग कहाँ से आ गए? You uneducated guys! What the hell you are talking? We are poor but educated, minded. लोगों ने पूरे शहर में पानी के टैंकरों पर कब्जा करके पानी लूटना शुरू कर दिया है। बिगड़े हुए हालात को काबू करने में शहर की पुलिस तक नाकाम साबित हो रही है और उनके ऑफिसर्स मंत्रियों के सामने शर्मिंदा हो। आज लगातार दूसरे दिन शहर में पानी नहीं आया है। धरना सेठ हो या मजदूर, ऑफिसर्स हो या चपरासी, इस पानी की कमी ने सबके अंतर खत्म कर दिए हैं। सभी परेशान हैं। सबका ध्यान अब जीवानंद पर है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन तब तक सुनते हैं प्यारा सा गाना। 8 साल हो गए पानी के लिए तरसते हुए और आपकी हालत 2 दिन में खराब हो गई। एक बाल्टी पानी के लिए 12 मील चलकर जाते हैं। हम इंसान नहीं है क्या? अगर गांव में पानी की सुविधा होती तो हम लोग शहर में क्यों आते बताइए? हमने देखा कि गांव वाले शहरी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखते हैं कि शहरी लोग गांव वालों के बारे में क्या कहते हैं। गांव और शहर दोनों ही बहुत अलग है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज रिडिकुलस। अगर खेती की जमीन पर फ्लैट्स बना दिए जाएंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा? ध्यान रखो, गाँव की कदर नहीं की तो प्यासे मरोगे। मैं एक सब्जी वाली है। शहर के लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि भिंडी पेड़ पर उगती है, गेहूँ जमीन के नीचे उगते हैं या प्याज पौधों पर उगते हैं। ये सब बात से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहा है? एफएम सुन रहा है क्या? अभी तक हमने मीडिया से बात तक नहीं की है और सभी गांव वाले हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं। मगर शहर के लोगों के दिलों में हमारे लिए गुस्सा फूट रहा है। इसलिए कल सुबह 8 बजे मैं प्रेस वालों से मिलूंगा। उसके बाद शहर का हर इंसान गांव वालों की तकलीफ अच्छी तरह समझ पाएगा। अब चिराग चाहे कितने भी नए हथकंडे आजमा ले, पब्लिक खुद उसकी धज्जियां उड़ाएगी। बस एक ही मुश्किल है। कैसी मुश्किल? वो जीवानंद कोलकाता की जेल से भाग गया है। न्यूज़ आई थी। अगर वो यहाँ पर पहुँच गया तो सारी की सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
आज की मुख्य खबरें। 2 दिनों से पानी की किल्लत झेलते हुए शहर आज बेहाल हो गया है। जेल की सुरक्षा को तोड़कर जीवानंद नाम का एक कैदी फरार हो गया है, जबकि पिपलधरा गांव के जीवानंद ने शहर का पानी रोकने के लिए खुद को कई बुजुर्गों के साथ पाइप्स में कैद कर लिया है। पुलिस इस बात की तहकीकात करने में जुटी है कि कैसे और क्यों ये जीवानंद जेल से भागकर बुजुर्गों के साथ शहर का पानी रोकने का आंदोलन कर रहा है। हाल ही में प्राप्त सूत्रों के मुताबिक is the second day that Chennai city is struggling without water. Farmers of the Tanit village, members of the Anna Teresa old age home and Jeevanandam, who are revolting and blocking water pipes, will be arrested soon by the police department, a source says. ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया के 12 टॉप के कॉर्पोरेट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मौजूदा हालात में आखिर हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे? इससे निपटने के लिए हम सबको कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। इस नाजुक वक्त में हम कॉर्पोरेट्स को उन जाहिलों से केस वापसी करवानी होगी, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। मेरी शैम्पू फैक्ट्री में 1 बॉटल शैम्पू के लिए 1 ड्रम पानी चाहिए। अगर वो गांव में पानी की सप्लाई शुरू कर दे तो हमें पानी कहां से मिलेगा? हाउ कैन आई रन माई बिजनेस? ही इज करेक्ट। इंडिया में एमएनसीज के लिए मुश्किलें खड़ी करना एक फैशन बन गया है। इस वक्त मेरी कंपनी पर पूरे 33 केस चल रहे हैं। अगर हम अब झुक गए तो मुझे भी उन 33 के सामने झुकना पड़ेगा। ये प्रेस मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए। आसाम से 400 लोग मंगवाए हैं। इससे पहले कि जीवा प्रेस मीट में पहुंचे वो लोग उसका नामो निशान मिटा देंगे। Sounds good. गवर्नमेंट से जो भी मदद चाहिए मैं दिलवा सकता हूँ। फाइनेंशियली मैं भी सपोर्ट करूंगा। थैंक यू, खास तौर से इस केस के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मतलब शहर में ऐसी अफरा तफरी मचाने वाला काम कोलकाता जेल से भागे कैदी ने किया। 2 दिन से पूरे शहर का पानी ब्लॉक करके पुलिस और मीडिया को हिला देने वाला ये शख्स एक फ्रॉड है। What? क्या तुमने खुद देखा? और नहीं तो क्या, वो जीवानंद ही था, साहब के साथ अभी अभी गाड़ी में गया है। वो पाइप से कब और कैसे निकला? और इंस्पेक्टर से भी मिल लिया। वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कोई प्लान बना रहा होगा। मैं हर प्लान फेल कर दूंगा। भाई आपने जैसा बोला वैसा कर दिया। इंस्पेक्टर को मार डालो और जीवानंद को उठाकर मेरे पास ले आओ। ओके भाई। What? पर ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हाँ? Do you wanna see? You wanna see? Okay, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ right now. Can you see him? यही है वो जीवानंद। I just can't believe this. मैं अपने आदमियों को वापस भिजवा रहा हूँ। वाओ, कांग्रेट्स। चिराग, अब तुम एक काम करो, इस प्रॉब्लम के खत्म होने तक केवल लोकल गुंडों को ही यूज करना। मैं कुछ लोगों को भेज दूंगा, अपनी सेफ्टी के लिए रख लेना। Sure. Look guys, I have some news for you. वाटर ब्लॉक के आज तीसरे दिन जीवानंद प्रेस से मिलेंगे। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण किया जाएगा। Wake up. आज तो तुम्हें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देना है। प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं भाई, तुमसे बात करना चाहते हैं, बात करो। कल कोर्ट का फैसला है और वो मेरे फेवर में होगा।
मेरे 50 गुंडों को मारा था ना तूने, अब मारना, मारना। मेरा पैसा लौटा दिया था ना तूने, अब जाना वहां। हाँ? मैंने उन बुड्ढों की गर्दन पर छुरा रखा, तो तूने मेरी गर्दन पर भी उस तरह रखवा दिया। अब रख के दिखा। हाँ, रखना। गांव वालों को भड़काकर हमारी कंपनी बर्बाद करनी है ना, तो करके दिखाना। आज की प्रेस मीटिंग में सच बताकर मेरी जीत को हार में बदलनी है ना। लेकिन तू तो यहां मेरे कैद में है, तो अब ये कैसे होगा? अब तो तू वहां नहीं जा सकता। ओहो, अब ये बुड्ढे क्या कर लेंगे? ये तो लाइव आ रहा है ना? दोनों की शक्ल एक जैसी है। हाँ? हे, हेलो, तुम चीटिंग कर रहे हो। ये चीटिंग है। हाँ, ये गलत बात है। You can't do this. ये कैसे हो सकता है? hey, ये वीडियो लाइव है ना? अबे बोलना। यस सर, यस। चकमा दे दिया तूने, मुझे चकमा दे दिया। शिवाजी, सर, हम कब से बताइए, जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? क्यों बंद कर रखा है? अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने 200 गांव के खेत बर्बाद कर डाले। उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो सिर्फ ये लोग हैं। इंसाफ पाने के लिए 6 किसानों ने अपनी गर्दनें काट ली। इस अत्याचार की खबर हमने आप तक पहुंचानी चाहिए, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। भूख लगता ही झट से अनाज खाकर पेट तो भर लेते हो, पर उसी अनाज उगाने वाले किसानों का कभी ख्याल आया? सब आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। ये कोला कंपनियां नदी से रोजाना 9 लाख लीटर पानी ले लेती है, तो खेती के लिए पानी बचेगा कैसे? बेचारा किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? सब अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को एहसास नहीं है कि हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और ये आज से नहीं पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। जिनकी पीढ़ियां तुम्हारी पीढ़ियों की भूख मिटाती आई, आज वो सब खुद दुनिया से मिटते जा रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक 10 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों को छोड़ के जाना पड़ा। किसान जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़ रुपए का उधार लेने के बाद एक बियर फैक्ट्री का मालिक हाथ उठाकर कहता है कि वो उधार नहीं चुका सकेगा, मगर उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्या उसने शर्मिंदा होकर खुदकुशी की? बिल्कुल भी नहीं। मगर एक 5,000 का उधार लेने वाला मजबूर किसान इतना मामूली सा कर्ज चुका नहीं पाता तो शर्म से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेता है। मगर इन बातों पर ध्यान देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है ना। आपके पास भी आए थे सारे मीडिया वालों के पास, लेकिन आप तो पकवान कैसे बनाते हैं वो दिखाना चाहते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, मगर एक गांव की तकलीफ दिखाने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। हमारे देश को फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर ये काली पीली नारंगी कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्रियां नहीं चाहिए। अंडा, मछली और गाजर से बनने वाली फेयरनेस क्रीम नहीं चाहिए। टमाटर, संतरा और बादाम से कॉस्मेटिक्स बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे भारत में विटामिन की कमी के कारण एक दिन में 5,000 बच्चे मर रहे हैं, पता है? एक दिन में। देखिए, आज आप सबके सामने आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब मिलकर हमारे गांव को इंसाफ दिलाएं। पिछले 3 दिनों से पानी ना होने की वजह से आप सबको जो तकलीफ झेलनी पड़ी, उसके लिए हम सब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं।
बस अब 40 मिनट में आप सबको पानी मिल जाएगा, पर हमारे गांव को पानी मिलेगा या नहीं, इसका फैसला कल कोर्ट में होने वाला है। सबकी भलाई इसी में है कि पुलिस हमारा पीछा ना करे, वरना आप सबको पानी मिलने में और देर हो सकती है। कल कोर्ट के फैसले के बाद हम खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे। अंकिता, तुम चलो, मैं आता हूँ। रवि सुन, जो जगह मैंने बताई थी इन सबको वहीं लेकर पहुंच। मैं रात तक आ जाऊंगा। ठीक है। पता नहीं जीवानंद कहाँ पर है। कोलकाता पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है, अभी अभी खबर मिली है। ठीक है, तू निकल। हाँ ठीक। ध्यान रखना। हम सब ने उससे पानी और जीवा तो मांग लिया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भी सुरक्षित लौट आना। बाबा, वो देखो विजय। मैं मेन स्विच के पास जा रहा हूं। पिछले एक हफ्ते की सरगर्मियों ने देश की जनता को जागरूक किया है। इन घटनाओं ने शहर के लोगों के दिलों में गांव के प्रति भी एक सद्भावना का एहसास जगाने का काम किया है। आज इसीलिए पूरा देश मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो इन कंपनियों के खिलाफ आई है, इसे मद्देनजर रखते हुए तथा देश की जनता में किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कंपनियां अपनी मशीनों को पिंपलधारा गांव से हटा लें और किसानों की जमीनें वापस दे दें। और साथ ही ये अदालत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये आदेश देती है कि 1 महीने के अंदर गांव के सभी तालाबों, झीलों और नदियों का ठीक तरह से मुआयना करें और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करें और उन्हें ग्राम पंचायत को सौंप दें। साथ ही सकारात्मक उद्देश्य से आंदोलन करने वाले जीवानंद तथा उन 10 बुजुर्गों को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है। जीवा, ये लो, विजय तुमसे बात करना चाहता है। कहाँ हो विजय? सबकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कहाँ पे हो तुम? नहीं जीवा, तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ये जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए ये जीत हम दोनों की है विजय। मैं चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता हूं जीवा। लोगों को सिर्फ एक ही जीवानंद पे भरोसा है और वो हो तुम। मैं तो उनका कोई भी नहीं, बस जेल से भागा हुआ एक कैदी हूं, एक मुजरिम। बस एक बार मैं अंकिता से बात करना चाहता हूं।
मेरा प्यार झूठा नहीं था। मुझे कभी गलत मत समझना प्लीज। एक किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है और आज तुमने उस किसान की मदद की। तुम्हें गलत नहीं समझ सकती। तुम जाओ, चाहे कितने भी साल लग जाए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई लव यू। खुशियाँ हमको देने, दर्द सारे लेने, जाने कहाँ से आया था वो, जीना सिखा के हाँ दर्द सारे हमारे ले गया वो। भगवान